मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की और भी खबरें आपको दिखा देते हैं, जिसकी जानकारी आपको आपका रिपोर्टर दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी के ही आधार पर अब प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से औसत अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी की जाएगी। धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर यानी 1 महीने तक चलेगी। बता दें कि ज्वार बाजरा की खरीदी सप्ताह में 5 दिन की जाएगी। इसका समय सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा। उपार्जन नीति को लेकर सख्त सीएम ने कहा, लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। एक परिवार इंदौर का है जो अपनी 2 साल 9 महीने की बच्ची के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है। तस्वीरों में दिख रही मासूम का नाम अनिका शर्मा है, जो कि एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसमें उम्र के साथ उसकी मांसपेशियां कमजोर होती जा रही है। अगर 2 साल या 13.5 किलो वजन से पहले उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन ये इंजेक्शन 1, 2 या 10 लाख का नहीं बल्कि 9 करोड़ रुपए का है। अपनी बच्ची के उपचार के लिए माता पिता दोनों क्राउड फंडिंग के जरिए राशि जुटाने में लगे हुए हैं। विस्तार न्यूज मुहिम कर रहा है और अपील करता है कि हर छोटा योगदान उस बेटी की सांसों में नई जान डाल सकता है। बच्ची के पिता प्रवीण शर्मा को सहयोग राशि के लिए उनके मोबाइल नंबर 9893523017 पर संपर्क किया जा सकता है। विस्तार न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप आगे आएं, बढ़ चढ़कर इसमें दान दें ताकि मासूम अनिका की जान बचाई जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बैंक में घोटाला करने वाले आरोपी की विदेश की संपत्ति सीज कर दी है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में कड़ा एक्शन लिया है। ईडी की भोपाल जोनल यूनिट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1266 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले श्रीकांत बासी पर शिकंजा कसा है और उसकी दुबई स्थित अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 51 करोड़ रुपए है। ईडी के अनुसार श्रीकांत बासी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी AOPL का निदेशक है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से भारी मात्रा में लोन लिया और बाद में उसको दुरुपयोग किया। लोन की राशि को विदेश भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इससे पहले भी श्रीकांत के ऊपर CBI और ईडी की अलग अलग जांचें चल रही है। ईडी का अनुमान है कि जांच पर और भी संपत्ति सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। मऊगंज में शिक्षा विभाग का एक अजब गजब मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने 2 साल पहले स्वर सुधार गए शिक्षकों से जवाब मांगा है कि आखिर वे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। मऊगंज जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल शिक्षक नियमित रूप से ई अटेंडेंस ऐप पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कर रही हैं, जिसके बाद 12 नवंबर को जिला शिक्षा अधिकारी ने 1568 शिक्षकों को एक सूची जारी की और ई अटेंडेंस को लेकर कारण बताओ नोटिस मांगा है। हैरानी की बात ये है कि इस सूची में एक ऐसे शिक्षक का नाम है जो कि 2 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए। इनका नाम देवता दीन कोल है, जो कि हेडमास्टर थे लेकिन 2 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस अजब गजब नोटिस को विभागीय अधिकारी ही नहीं, मऊगंज कलेक्टर साहब ने भी अनुमोदित कर दिया, जिसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर से लेकर गांव तक इस नोटिस को लेकर लोगों में बहुत चर्चा है, लेकिन यह नोटिस साफ बताता है कि आखिर शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है। मानवता को शर्मसार करने वाला एक वाकया जन सुनवाई में सामने नजर आया है। 3 बेटे होने के बावजूद भी आप देख सकते उम्र दराज माता पिता को घर से निकाल दिया गया है। उज्जैन में सोमवार को जन सुनवाई में एक मार्मिक दृश्य सामने आया। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा बयान की। लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला को उनका पोता व्हीलचेयर पर बैठाकर लेकर आया था।
बुजुर्ग महिला ने बताया कि वे अपने जमीन और मकान में बेटों को पहले ही हिस्सा दे चुके थे, लेकिन फिर भी उनका लालच कम नहीं हुआ। बेटों और बहुओं ने मिलकर उन्हें मारपीट कर घर से ही निकाल दिया और वे 29 सितंबर से घर से बाहर रह रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने एसडीएम को तत्काल केस दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाने और बुजुर्ग दंपत्ति को राहत दिलाने के निर्देश दिए हैं। किस प्रकार का माता पिता को न्याय मिल सकता है, किस प्रकार का न्याय मिलेगा, ये तो देखने की बात है। तो विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि माता पिता को सजोच के रखें, उनका आशीर्वाद लें, न कि उनको घर से निकालकर लावारिस की तरह बाहर निकाल दिया जाए। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि राजधानी में मिसरौद इलाके में एक ओपन रेस्टोरेंट में बदमाश मुंह बांधकर घुसते हैं 10 से 12 बदमाश और यहाँ पे तोड़ फोड़ करके हंगामा मचाते हैं, लाठी और डंडों से लोगों को पीटते हैं और यहाँ पे उत्पात मचा के फरार हो जाते हैं। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। कैफे के अंदर तलवार और डंडों से तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। यह तस्वीर देखिए, देखकर ऐसा लगता है कि मानो बदमाशों के चेहरे पर कोई खौफ सिकन न हो। 20 से ज्यादा बदमाश चेहरा ढककर कैफे पहुंचते हैं और जमकर उत्पात मचाने लगते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मिसरौद थाना क्षेत्र में मैजिक स्पॉट कैफे खोला गया। बदमाशों की उत्पात के दौरान ग्राहक अपनी जान बचाकर भागने लगे। फिलहाल कैफे मालिक ने योगी, निखिल, अभिषेक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन सवाल वही है कि मिसरौद इलाके में इस तरीके की दहशत फैलाने वाले ये आरोपी कौन है कि लोग यहाँ पे खुले में बैठते हैं, उनके साथ इस तरीके की मारपीट की घटना होती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा पुलिस कितने आरोपियों को गिरफ्तार करती है। कैमरा नाजिर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दमोह जिले के गुबरा गांव के रहने वाले राजा गुलाब सिंह और चंदाबाई आदिवासी, इन दोनों किसानों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि सिस्टम पर करारा सवाल है। दमोह से ऐसा खुलासा हुआ है जिसने प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 2 आदिवासी परिवार जिनकी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज है, उसी जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजों ने पहले बैंक में खाता खुलवाया और फिर लाखों रुपए का लोन निकाल लिया। पीड़ितों के नाम से नकली अकाउंट खोले और फिर उनकी जमीन को बैंक में गिरवी दिखाकर करीब 14 लाख रुपए का लोन उठा लिया। पीड़ितों को इसकी जानकारी तब हुई जब वे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने बैंक पहुंचे। इसी तरह ठगी का शिकार चंदाबाई हुई है, जिन्होंने अपने नाम पर कोई खाता भी नहीं खुलवाया और कोई लोन भी नहीं लिया, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में उन्हें भी करीब 5,80,000 रुपए की देनदार बता दिया गया है। क्या प्रशासन जागेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर दमोह की यह कहानी ठंडे बस्ती में डाल दी जाएगी? अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर से सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब पूरे प्रदेश में जनबस नाम से सरकारी बसें चलाई जाएंगी, जो जनता की यात्रा को बहुत आसान और सुगम भी बनाएगी। सरकार ने यात्रियों की सुविधा और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी भी बनाई है। यही कंपनी प्रदेश के 25 जिलों में बसों का संचालन संभालेगी। सबसे खास बात यह है कि कंपनी के संचालक मंडल ने 6000 से भी ज्यादा रूटों को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी प्रदेश के लगभग हर बड़े छोटे इलाके तक सरकारी बसें पहुंचने वाली हैं। ये बसें आधुनिक सेवाओं से लैस होंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षित यात्रा के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस जनबस सेवा को सेंट्रलाइज सिस्टम से चलाया जाएगा और सरकार का दावा है कि इस सेवा से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी बल्कि निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। आज टीकमगढ़ में जन सुनवाई में एक ऐसा केस आया जिसमें एक वृद्ध महिला है जिनके बेटे हैं और नाती किसी केस में जेल में चले जाते हैं और वृद्ध महिला 3 साल से कलेक्टर का और जो अधिकारी हैं इनके दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। टीकमगढ़ जिले के लार बजरया गांव से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ एक बेसहारा बुजुर्ग महिला शांति लुहार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला का कहना है कि दबंगों ने उनके घर और जमीन पर कब्जा कर लिया, ताले जड़ दिए और उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया। वो 3 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। महिला ने बताया कि कब्जा करने वाला व्यक्ति जनपद सदस्य है। दबंगों ने साजिश कर उनके बेटे और नाती को जेल में भिजवा दिया। आज 3 साल बाद भी शांति लुहार न्याय की उम्मीद लेकर जन सुनवाई में पहुंची हैं। वे दूसरों के टुकड़े पर जीने को मजबूर हैं और गांव में घर घर खाना मांगने को विवश हैं। आखिर इस
वृद्ध महिला शांति लोहार को कब न्याय मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। सारंगढ़ जिले में जन सुनवाई के विरोध में ग्रामीणों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 200 से 250 महिला पुरुषों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। घटना की शुरुआत रोहनपुरे के शिकायत से हुई। रोहन टेंट का काम करता है और जन सुनवाई स्थल पर टेंट लगाने जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने रोहन को रोककर गाली गलौज की, उसका मोबाइल छीन लिया और तोड़ दिया, जिसके बाद रोहनपुरे ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और एफआईआर में शामिल नामों में विमल साहू और 200 से 250 अन्य ग्रामीणों के नाम हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ अपनी जमीन बचाना था, लेकिन प्रशासन ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सबकी नजरें इस विवाद के आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। सारंगढ़ में जन सुनवाई को लेकर यह विवाद तेजी पकड़ रहा है। देखना होगा पुलिस और प्रशासन इस मामले को शांतिपूर्वक हल कर पाते हैं या ग्रामीणों के लिए यह संघर्ष और बढ़ता जाएगा। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। कांकेर जिले के गांव में बीते 15 दिनों से आंगनबाड़ी में एक भी बच्चा नहीं आया, जिसकी वजह रही कि आंगनबाड़ी सहायिका ने धर्म परिवर्तन बताया जा रहा है। पूरा मामला कांकेर जिले के भैंसमुंडी का है। यहाँ रोजाना की तरह आंगनबाड़ी खुलता था, बच्चे आते थे और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन अब ग्रामीणों ने 15 दिन से अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि आंगनबाड़ी सहायिका ने ईसाई धर्म अपना लिया है, जो अपने मूल धर्म में वापस नहीं आना चाहती है। ग्रामीणों ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक सहायिका अपने मूल धर्म में वापस नहीं आती है या उसे शासन प्रशासन नहीं हटाता है, तब तक वहां अपने बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे। धर्म की इस चक्की में आने वाले पीढ़ी का भविष्य पीस रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की सभी गतिविधियां प्रभावित हो गई है। बच्चों को पोषण, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, टीकाकरण जैसे कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ में जो सब्जी का दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमें हर साल ये देखा जाता था कि बरसात में जो दाम है वो ऊपर जाते थे, फिर ठंड में नीचे आते थे, लेकिन इस बार जो है ठंड में भी सब्जियों के दाम जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई ने रसोई का जायका फीका कर दिया है। ऐसा कहा जाता है सब्जियों के बिना खाना अधूरा लगता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि कई परिवार बजट बिगड़ने के डर से सब्जियां खरीद ही नहीं पा रहे। बरसात समाप्त होने के बाद आमतौर पर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मटर, लगभग सभी सब्जियों के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बारिश का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ गया था। बरसात के अंत में हुई अतिरिक्त भारी बारिश से खेतों में लगी सब्जियां खराब हो गईं। उत्पादन कम होने और सप्लाई टूटने से बाजार में दाम बढ़ गए। जहां बरसात के बाद हल्का गिरावट तो देखने मिला, लेकिन जो हर साल की तरह जो सब्जियों का जो रेट था कम होता था ठंडियों में, उस तरह बदलाव नहीं देखने मिला। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। देखिए, हाथी जो है लगातार किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही यही वो जगह है जहां से हाथी रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन इसके बीच एक तस्वीर दिखा दूं, देख लीजिए तस्वीर किस प्रकार से पूजा पाठ की जा रही है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रायगढ़ मुख्य मार्ग पर सामरूमा जंगल के पास पिछले 10 दिनों से हाथियों का एक बड़ा दल लगातार घूम रहा है। हर सुबह दोपहर ये हाथी सड़क पार करते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही भी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ती है। जब हाथियों का दल सड़क किनारे पहुंचता है तो वे कुछ देर वहीं रुकते हैं। इसके बाद वन विभाग और हाथी मित्र दल के सदस्य सड़क के दोनों ओर वाहनों को रोकते हैं और हाथियों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवाया जाता है। लेकिन ग्रामीणों और किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाथियों के बार बार गाँव में आने से धान, मक्का और सब्जियों की फसल का नुकसान हो रहा है। लगातार बढ़ती समस्या से परेशान किसानों और ग्रामीणों ने जंगल के देवी देवताओं की पूजा भी शुरू कर दी है।